हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कॉन्टैक्टलेस टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम और इसके लिए हम यूज करने वाले हैं MLX 9614 इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर। ये है I2C सपोर्टेड सेंसर और इसे हम यूज करेंगे आर्डुइनो नैनो के साथ। अगर आप चाहें तो आप आर्डुइनो उनो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आर्डुइनो नैनो को यूज करने का एक फ़ायदा तो ये है कि इसकी प्राइस कम है और इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा है। अगर आप इसको कंपेयर करें आर्डुइनो उनो के साथ, आर्डुइनो नैनो भी यूज़ कर सकते हैं और आर्डुइनो उनो भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम है। तो गाइस, ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है DF रोबोट से, काफ़ी सस्ता भी है और इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या ह्यूमन की या एनिमल की टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं और इसको उस ऑब्जेक्ट के साथ टच करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये नॉन कॉन्टैक्ट है। मतलब आप एक हाथ डिस्टेंस से, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने हाथ का टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूं तो मैं यहाँ से भी इसका टेम्परेचर जो है मेजर कर सकता हूं। मुझे इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है और ये काफ़ी फास्ट भी है। इसके अलावा लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट नहीं है। तो एक्चुअली लोग क्या करते हैं कि एमिसिविटी वैल्यू को इग्नोर करते हैं। तो अभी आगे जाके मैं एमिसिविटी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करूँगा। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, लेकिन कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप इसको सही तरीके से यूज़ कर सको। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका जो मॉडल है वो है MLX 9614 और ऑपरेटिंग वोल्टेज है इसका 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक। और इसका मतलब ये है कि आप इसको 3.3 वोल्ट कंपैटिबल कंट्रोलर पोर्ट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ESP32, ESP8266, STM32 और बाकी जो 3.3 वोल्ट कंपैटिबल कंट्रोलर बोर्ड्स हैं। इसके अलावा आप इसको 5 वोल्ट कंपैटिबल कंट्रोलर बोर्ड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आर्डुइनो नैनो हो गया, आर्डुइनो उनो और बाकी जो 5 वोल्ट के कंपैटिबल कंट्रोलर बोर्ड्स हैं। इसकी जो मेजरमेंट एक्यूरेसी है वो है ±0.2 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर रेंज है इसका -70 डिग्री सेल्सियस से लेके +380 डिग्री सेल्सियस तक। इसका जो इंटरफेस टाइप है ये है I2C। बाकी जो इसका FOV है, जो फील्ड ऑफ व्यू है, वो है 35 डिग्रीज और इसका वेट है 15 ग्राम्स। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके पिन आउट्स के बारे में बता देता हूँ। इस सेंसर के टोटल 4 वायर्स हैं। जो रेड वाली वायर है ये है VCC, ब्लैक वाली वायर है ग्राउंड, ब्लू वाली वायर है SCL और ये ग्रीन वाली वायर है SDA। देखिए, इंडस्ट्रीज़ में, मशीन्स में मूविंग पार्ट्स होते हैं तो वहाँ पे आप वो सेंसर्स यूज़ नहीं कर सकते जो टेम्परेचर को फाइंड करते हैं कांटेक्ट के बेसिस पे। आप वहाँ पे ये सेंसर इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का या मूविंग पार्ट का टेम्परेचर विदाउट फिज़िकल कांटेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो ये इसके लिए बिल्कुल आइडियल है। इसके अलावा ये सेंसर जो है प्रिंटर्स और फोटोकॉपियर्स में भी यूज़ होता है। इसके अलावा ये होम अप्लायंसेस में भी यूज़ होता है, हेल्थ केयर में भी यूज़ होता है। आप इससे मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मल्टी जोन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स में भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आप अप टू 100 सेंसर्स आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 वायर्स को यूज़ करके, क्योंकि यह है I2C सपोर्टेड सेंसर। तो मतलब कंट्रोलर बोर्ड पे सिर्फ 2 वायर्स को यूज़ करके आप इस किस्म के 100 सेंसर्स आप यूज़ कर सकते हैं। एज अ स्टैंडर्ड द MLX 9614 इज़ कैलिब्रेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट एमिसिविटी ऑफ 1। देखें, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एमिसिविटी वैल्यू होती है। मैं एमिसिविटी को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आर्टिकल में मैंने ऑलरेडी इसके बारे में ढेर सारी बातें की हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताऊँगा कि अगर आप लोगों ने इस सेंसर को यूज़ करना है तो जिस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर आप लोगों ने मेजर करनी है उसकी एमिसिविटी वैल्यू आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में यूज़ करनी है, फिर जाके आप लोगों को एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की एमिसिविटी वैल्यूज़। ओके गाइस, तो ये है एमिसिविटी टेबल और इस साइड पे आप देख सकते हैं मटेरियल्स और इस साइड पे हैं उनकी एमिसिविटी वैल्यूज़। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने फैब्रिक यूज़ करना है तो फिर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में 0.78 की एमिसिविटी वैल्यू यूज़ करनी है। इस तरह से अगर आप लोगों ने पेपर का टेम्परेचर मेजर करना है तो आप लोगों ने ये वैल्यू जो है आप लोगों ने यूज़ करनी है।
इस तरह से अगर आप लोगों ने ह्यूमन के स्किन की या ह्यूमन की जो है वो टेम्परेचर मेजर करनी है तो फिर आप लोगों ने यूज़ करनी है 0.95 या 0.98 की वैल्यू। अगर आप कोई और वैल्यू यूज़ करते हैं तो फिर आप लोगों को जो रिज़ल्ट है वो गलत मिल सकता है। फिर आप लोग कंप्लेन करोगे कि जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो तो ठीक नहीं है। तो वो ठीक इसलिए नहीं होता कि लोग क्या करते हैं, वो एक वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी से जब ये सेंसर कैलिब्रेटेड आता है तो वहाँ पे वो 1 यूज़ करते हैं, जबकि एक्चुअल में हर ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की अपनी एमिसिविटी वैल्यू होती है। जिस तरह से अगर आप लोगों ने स्नो का टेम्परेचर मेजर करना है तो फिर आप लोगों ने 0.8 की एमिसिविटी वैल्यू यूज़ करनी है। तो अगर आपने स्किन की या ह्यूमन की जो है बॉडी की टेम्परेचर मेजर करनी है तो फिर आप लोगों ने 0.95 या 0.98 आप लोगों ने यूज़ करना है। इस तरह से ये पूरा टेबल है, तो आप लोग ये मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में मैंने ये वाली वैल्यू यूज़ की है क्योंकि मैं अपने हैंड की टेम्परेचर मेजर करूँगा। एज़ यूजुअल मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना डिज़ाइन किया हुआ आर्डुइनो नैनो डेवलपमेंट बोर्ड। अगर आप लोगों के पास ये बोर्ड नहीं है तो आप सेम कनेक्शंस जो हैं ब्रेड बोर्ड पे भी कर सकते हैं। गाइस, ये जो MLX 9614 नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर है, ये भी I2C सपोर्टेड सेंसर है, और जो मैं डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ ये भी I2C सपोर्टेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी SCL और SDA पिन्स हैं, और यहाँ पे भी SCL और SDA पिन्स हैं। तो इनके ये 2 पिन्स और ये 2 पिन्स मैंने आर्डुइनो के A4 और A5 पिन्स के साथ कनेक्ट किए हैं। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 2 वायर्स यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद जो है इसके VCC और ग्राउंड पिन्स जो हैं वो मैंने आर्डुइनो नैनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड पिन्स के साथ कनेक्ट किए हैं, और इसके VCC और ग्राउंड पिन्स भी मैंने आर्डुइनो नैनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड पिन्स के साथ कनेक्ट किए हैं। जैसा कि मैंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में बताया था कि ये 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक आप इसको वोल्टेज दे सकते हो। सेम इसको भी आप लोग 3.3 वोल्ट सप्लाई भी दे सकते हो और 5 वोल्ट भी दे सकते हो। तो आप लोग की मर्ज़ी है, अगर आप लोग 3.3 वोल्ट यूज़ करते हो या 5 वोल्ट यूज़ करते हो, या फिर आप इसको 3.3 वोल्ट देते हो और इसको 5 वोल्ट देते हो, या फिर आप लोग इसको 3.3 वोल्ट देते हो और इसको 5 वोल्ट देते हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था थोड़ा सा कनेक्शंस के बारे में। और स्टिल अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है और आप लोगों को कनेक्शंस की समझ नहीं आ रही है तो स्क्रीन पे दिए हुए सर्किट डायग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप वीडियो को पास करके आप कनेक्शंस को अच्छी तरह से नोट कर ले, देख लें, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी आप सेम सर्किट डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने ये सारे कनेक्शंस जो हैं एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके गाइस, तो ये है सिंपल सा प्रोग्राम। और सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करनी है। मैं आप लोगों को तरीका सिखा देता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली नेम को कॉपी करना है, लाइब्रेरी के नेम को, और फिर आप लोगों ने स्केच के मेन्यू में जाना है और वहाँ से इंक्लूड लाइब्रेरी में, और फिर आप लोगों ने क्लिक करना है मैनेज लाइब्रेरीज़ पे। फिर आप लोगों ने नेम को पेस्ट करना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है। तो सेम इस तरह से आप लोगों ने लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो सेम यही तरीका आप लोगों ने इन लाइब्रेरीज़ के लिए भी यूज़ करना है। तो चले मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ कि मैंने एमिसिविटी वैल्यू को किस तरह से यूज़ किया है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट एमिसिविटी करेक्शन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 0.98 की वैल्यू यूज़ की हुई है, और ये इसलिए क्योंकि मैं अपने हाथ का या ह्यूमन का टेम्परेचर मेजर करूँगा, तो इसलिए मैंने एमिसिविटी वैल्यू 0.98 मैंने यूज़ की है। बाकी प्रोग्राम काफ़ी सिंपल है, और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक पे जाके वहाँ पे आप आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैंने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को अपलोड किया हुआ है आर्डुइनो नैनो में। सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो आप देख सकते हैं मैंने आर्डुइनो नैनो डेवलपमेंट बोर्ड को ऑन कर लिया है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ 12 वोल्ट DC अडॉप्टर। और ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोर्ड पे यूज़ कर रहा हूँ 7805 वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके मुझे 5 वोल्ट देता है, जिसको यूज़ करके मैं आर्डुइनो नैनो को पावर अप करता हूँ।
तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों के पास ये बोर्ड नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर को या फिर आप लैपटॉप को यूज़ करके आर्डुइनो नैनो को ऑन कर सकते हैं। तो इनिशियल टेस्टिंग के लिए बिल्कुल आप एज अ पावर सप्लाई जो है कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने घंटों के लिए इस प्रोजेक्ट को ऑन करना है तो फिर आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी। तो चूंकि मैंने 5 वोल्ट रेगुलेटर यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे 9 वोल्ट बैटरी भी यूज़ कर सकता हूँ, 12 वोल्ट अडॉप्टर भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं सोलर पैनल भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये था थोड़ा सा इसके पावर सप्लाई के बारे में। और अभी आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे टेम्परेचर। तो अगर मैं इसको बोर्ड पे फोकस कर लूँ तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर जो है चेंज हो गया और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। और अगर मैं वापस इसको वुड पे कर दूं शीट पे तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर फिर से जो है चेंज हो गया है। यहाँ पे कोई पेपर पड़ा हुआ है तो देख सकते हैं 24। और अगर मैं इसको अपने हाथ पे फोकस कर लूँ तो आप देख सकते हैं ये मुझे 34 दिखा रहा है। तो ये काफ़ी फास्ट है, बस आप लोगों ने इस सेंसर को उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है और वो एकदम से आप लोगों को टेम्परेचर दे देगा। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप यू लाइक टुडेस एपिसोड। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सी यू in next episode and thanks for watching.